इस मूवी की शुरुआत में 4 स्टूडेंट्स दिखाई देते हैं जो कि रिवर राफ्टिंग करते करते वेस्ट वर्जीनिया जंगल में चले जाते हैं और वो चारों इसी जगह पर कैंपिंग भी कर रहे होते हैं। उनका नाम ट्रे, एलेक्स, सोफी, ब्रेंट होता है। ट्रे लकड़ियां इकट्ठा करने गया हुआ होता है और उससे काफी देर हो जाती है। तभी एलेक्स उससे ढूंढने जाती है। पीछे सोफी और ब्रेंट अकेले ही होते हैं और वे आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी दूर से एक तीर आता है और सोफी के आर पार हो जाता है। तभी पीछे से अचानक से एक और तीर आता है जो कि उसकी आंखों को बाहर निकाल देता है और उसी समय सोफी की डेथ हो जाती है। तीर मारने वाला और कोई नहीं, थ्री फिंगर होता है। थ्री फिंगर को देखते ही ब्रेंट वहाँ से भाग जाता है। तभी थ्री फिंगर वहाँ आता है और सोफी की आंख को खाने लग जाता है। तभी वहाँ एलेक्स आती है और ये सब देखकर बहुत डर जाती है और थ्री फिंगर से डरकर छुप जाती है। इतनी देर में ट्रे भी वहाँ कुछ लकड़ियाँ लेकर आता है और वहाँ सोफी और थ्री फिंगर को इस हालत में देखकर सारी लकड़ियाँ नीचे फेंक देता है और वहाँ से भागने लगता है। थ्री फिंगर उस पर अटैक करता है लेकिन ट्रे उससे बचकर जंगल में भाग जाता है, लेकिन किसी भी तरह से थ्री फिंगर उसे पकड़कर मार देता है। ब्रेंट भी भागता भागता जंगल में जाता है और उस थ्री फिंगर के ट्रैप में फंसकर अपनी जान गंवा देता है। उन 4 फ्रेंड्स में अब सिर्फ एलेक्स ही जिंदा हो और सही सलामत बचती है। इसके बाद वेस्ट वर्जीनिया के जेल को दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि कुछ कैदियों को एक जेल से दूसरे जेल में ट्रांसफर करना था और ये जिम्मेदारी पुलिस ऑफिसर को दी गई थी। ये टोटल 5 कैदी थे जिनमें से एक का नाम चैवेज था जो माफिया और अंडरवर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का हेड था। ये सब सिर्फ उनके लिए ही हो रहा था। हालांकि उनका ट्रांसफर 14 दिनों के बाद होने वाला था, लेकिन पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि चैवेज के आदमी उन्हें हाईजैक करने वाले हैं और वो चैवेज को जबरदस्ती भगा कर ले जाएंगे। इसी के कारण उन्होंने ये इमरजेंसी ट्रांसफर किया और रास्ता भी बदल दिया। उनका नया रास्ता पेपर मिल था और ये सब वहाँ रवाना हो जाते हैं और रात के समय वो एक पुलिस स्टेशन में रुक जाते हैं। वहाँ हमें शरीफ काल और डिप्टी लेन मिलते हैं। वहीं हमें 3 टॉयज दिखाई देते हैं जो कि थ्री फिंगर का नेफ्यू होता है और ये वही छोटा बच्चा होता है जिसे लास्ट पार्ट में थ्री फिंगर मारा की उंगली से फीड कर होता है। अभी भी वो पूरा बड़ा नहीं हुआ होता, लेकिन वो फिर भी जाल बिछा रहा होता है। वो अपने ही जाल में फंस जाता है। अभी थ्री फिंगर आके उसे बचाता है और वे दोनों साथ मिलकर जाल बिछाकर आगे की ओर चले जाते हैं। दूसरी और कुछ देर पुलिस स्टेशन में रेस्ट करने के बाद वे सब वापस अपनी गाड़ी में बैठ कर जाने लगते हैं। थोड़ी देर आगे चलने के बाद उन्हें पता चलता है कि पीछे कोई उनका पीछा कर रहा है और वो कोई और नहीं थ्री फिंगर होता है। थ्री फिंगर उस ट्रक के टायर को पंचर कर देता है जिसके कारण वो ट्रक मिसबैलेंस हो जाती है और सड़क से नीचे गिर जाती है। थ्री फिंगर गाड़ी से उतरकर उन्हें देख रहा होता है और अटैक करने का सोच रहा होता है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ऑफिसर उन 5 कैदियों को बाहर निकाल रहा होता है। तभी चैवेज सिचुएशन का फायदा उठाकर उस पुलिस ऑफिसर को मारकर उसकी गन ले लेता है। जितने में पीछे से प्रीस्लो नाम का ऑफिसर आकर उसके पीछे गन रख देता है। जितने में वो कुछ करता उतने में अचानक से उस गर्दन पर एक चाकू आकर लग जाता है और वो मर जाता है। तभी वो सब सोचते हैं कि ये चैवेज का आदमी कर रहे हैं और वे खुश हो रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उन सब पर भी तीरों की बारिश होने लग जाती है। तभी वे सब समझ जाते हैं कि ये चैवेज के आदमी नहीं है। तभी चैवेज पुलिस ऑफिसर नेट को उन सब की हथकड़ियाँ खोलने को बोलता है। तभी वो ऑफिसर नेट बोलता है कि इनकी चाबियाँ उस बस में है और बस में आग लगी हुई है और वो किसी भी टाइम ब्लास्ट हो सकती है। एक पुलिस ऑफिसर वॉल्टर भी उस बस में होता है। जब वो चाबियां लेने उस बस में जाता है तो उसे भी हाथों हाथ बाहर ले आता है और उनके बाहर आते ही बस ब्लास्ट हो जाती है। नेट जो चाबियां लाया था वो सारी डैमेज हो चुकी थी, लेकिन वो नेट को कुछ नहीं करता क्योंकि वो जानता है कि सिर्फ नेट ही है जो उन्हें इस जंगल में से बाहर निकाल सकता है और वो सब आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी नेट के ऊपर एक लड़की हमला कर देती है जो एलेक्स होती है और वो उन्हें सब बता देती है और वो उन्हें ये भी बता देती है कि यहाँ थ्री फिंगर रहता है जो कि सबको मारने के बाद उन्हें खा लेता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। वो उन्हें राफ्टिंग और कैंपिंग की बात भी बताना चाहती थी, लेकिन उस पर चैवेज उससे उसी जगह पर ले जाने को बोलता है। एलेक्स उन्हें वहीं ले जाती है और रास्ते में उन्हें एक बस मिलती है जो बहुत पुरानी थी और लॉक थी। चैवेज नेट को उस बस को चेक करने के लिए बोलता है और वहाँ उसे चाबी और एक बंदूक मिलती है और वो गन वॉल्टर को दे देता है। और जब चैवेज और उसकी टीम बस को चेक करती है तो वो देखते हैं कि पूरी बस पैसों से भरी हुई होती है और वे सब उन सब पैसों से भरे हुए बैग उठाने को बोलते हैं। वॉल्टर जख्मी होता है लेकिन चैवेज उससे भी बैग उठाने को बोलता है, लेकिन वॉल्टर उस पर गन लगाकर शूट करने लग जाता है, लेकिन बदकिस्मती से उस गन में गोलियां नहीं होती और वो सब बच जाते हैं। लेकिन चैवेज वॉल्टर को उसकी गलती की सजा देता है और सीधा उसके सर में गोली मार देता है। इसके बाद चैवेज सबको आगे बढ़ने का बोलता है और सबसे आगे एलेक्स होती है क्योंकि वही उन सबको रास्ता दिखा रही होती है। चलते चलते उसका पैर ट्रैप पर आ जाता है और नेट उसे जल्दी
जल्दी से आकर बचा लेता है। ये वही ट्रैप था जो थ्री टोज ने सेट किया था और वो वहीं छुपकर बैठा था। और थोड़ी देर बाद वो बाहर निकलता है और उन सबसे लड़ाई करने लग जाता है। उसी वक्त चैवेज उसे गोली मारकर नीचे गिरा देता है और एलेक्स उन्हें बताती है कि ये वो म्यूटेंट नहीं है। जिस पर चैवेज को एक आइडिया आता है और वो थ्री फिंगर के लिए एक क्लू छोड़कर आगे की ओर चला जाता है। और जब थ्री फिंगर वहाँ पहुँचता है तो उसे थ्री टोज का सर एक लकड़ी के डंडे पर रखा हुआ मिलता है, जिसे देखकर वो पागल हो जाता है। थ्री फिंगर अब पहले से भी ज्यादा खूंखार हो जाता है। आगे जाते वक्त उन्हें कोई चीज लटकी हुई दिखाई देती है, जिसे चैवेज पकड़ लेता है। इस पर विली समझ जाती है कि ये उनके लिए बिछाया हुआ एक जाल है और वो चैवेज को आगे की ओर धक्का देकर बचा लेता है, जिससे उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। वो अपनी ही जान से हाथ धो बैठता है। इसी के साथ चैवेज आगे की ओर बढ़ने लग जाता है। इसी के साथ डेप्यूटी लेन को 2 दिन पहले मिसिंग हुए 4 बच्चों की इंफॉर्मेशन मिल जाती है और शेरिफ के पास नेट की कोई कॉल भी नहीं आती, जिससे उसे बहुत टेंशन हो जाती है और वो सोचता है कि उनकी बस को किसी ने हाईजैक कर लिया और लेन उन स्टूडेंट्स को ढूंढने चली जाती है। इसके बाद वे सब एक पुराने कैबिन में जाते हैं और अपने पैरों की जंजीरों को काट देते हैं। वहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं और तभी उन्हें थ्री फिंगर की गाड़ी दिखाई देती है और उन्हें अच्छे से पता होता है कि ये उनके लिए बनाया हुआ एक ट्रैप है। लेकिन चैवेज जबरदस्ती एक आदमी को आगे भेजता है और जैसे ही वो कार के पास पहुंचता है, थ्री फिंगर उसे रेजर वायर में फंसाकर आगे ले जाता है और अपनी गाड़ी के पीछे तब तक घसीटता है जब तक कि वो मर ना जाए। आगे चलते समय फ्लॉयड चैवेज पर अटैक करता है। तब एलेक्स और नेट वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन चैवेज फ्लॉयड को मार मार कर अधमरा कर देता है और अपने एक साथी के साथ आगे बढ़ता है। शेरिफ उस बस तक पहुंचकर सारी इंफॉर्मेशन आगे पहुंचा देता है और अपने डॉग के साथ नेट को ढूंढने के लिए चला जाता है। ब्रैंडन और चैवेज पैसों को भी वहीं पर छोड़कर एलेक्स और नेट को ढूंढते हैं और थोड़ी देर बाद चैवेज नेट को ढूंढ लेता है और उसे मारने लग जाता है। तभी नेट उसे बताता है कि यहाँ एक टावर है जिससे वो किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चैवेज नेट को एक आखिरी मौका देता है और वे सब वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ उस टावर को थ्री फिंगर और उसके आदमियों ने जला दिया था। अब चैवेज नेट को शूट कर रहा था कि जितने में शेरिफ की डॉग चैवेज को पकड़ लेता है और पीछे से शेरिफ भी उन्हें पकड़ लेता है और नेट को बच्चा लेता है और उन्हें वहाँ से ले जाने लगता है। तभी पेड़ के ऊपर बैठा हुआ थ्री फिंगर एक भाला नीचे फेंकता है जो सीधा शेरिफ के अंदर घुस जाता है और वो मर जाता है। अब चैवेज उसकी गन को लेकर नेट को धमकाता है और पैसा लेने वहाँ आता है, लेकिन फ्लॉयड सारा पैसा लेकर जा रहा होता है। जब चैवेज उसे देखता है और उसे शूट कर रहा होता है, इतने में थ्री फिंगर फ्लॉयड को आग लगाकर जला देता है और उसके साथ सारे पैसे जलकर खाक हो जाते हैं। अब वे सब वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन थ्री फिंगर अपनी कार लेकर उनके सामने आ जाता है और उनकी तरफ तीर चलाना शुरू कर देता है। इसके बाद चैवेज एलेक्स को उसके सामने भेज देता है और वो एलेक्स को अपनी गाड़ी में बिठाकर चला जाता है। नेट उससे बचाने के लिए आगे जाने लगता है, लेकिन चैवेज उसे पकड़ लेता है। अब चैवेज नेट को मारने वाला होता है, जितने में ब्रैंडन उसे मारकर बेहोश कर देता है और वे दोनों चैवेज को वहीं पर छोड़कर आगे की ओर अपने आप अपने रास्ते पर चलने लग जाते हैं। वहीं थ्री फिंगर एलेक्स को अपने घर के अंदर ले जाकर बांध देता है और वहीं पर डेप्यूटी लेन की बॉडी भी होती है। वो इससे पहले डेप्यूटी लेन को मार चुका होता है। ब्रैंडन वहाँ से भाग रहा होता है, इतने में चैवेज वहाँ आकर उसे मार कर बेहोश कर देता है। चैवेज आगे बढ़ने लगता है, तब उसकी और थ्री फिंगर की लड़ाई शुरू हो जाती है। चैवेज थ्री फिंगर को शूट करता है और उसके चेहरे पर इतना मारता है कि उसका चेहरा पहचान में भी नहीं आता, लेकिन लास्ट में थ्री फिंगर चैवेज के सर में कुल्हाड़ी मार देता है और उसकी खोपड़ी खोल देता है और इसके बाद उसका दिमाग खाने लग जाता है और अपनी जीत की खुशियां मनाने लग जाता है। नेट को शेरिफ का डॉग मिल जाता है, जिससे वो एलेक्स के पास लेकर चला जाता है। नेट एलेक्स को आजाद कर देता है और वहाँ से जाने वाला होता है, तभी थ्री फिंगर वहाँ आ जाता है और नेट के ऊपर हमला कर देता है और उसे मारने वाला होता है। तभी एलेक्स वही लकड़ी जिस पर थ्री टोस का सिर रखा था उसे थ्री फिंगर के पीछे घुसा देता है और उसे मार देती है और वे दोनों उसकी गाड़ी लेकर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन थ्री फिंगर मरा नहीं होता। वो उनकी गाड़ी के आगे आ जाता है और उनकी गाड़ी के ऊपर चढ़कर नेट को पकड़ लेता है, जिसके कारण कार अनकंट्रोल हो जाती है और वो एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है और थ्री फिंगर आगे की ओर गिर जाता है और गाड़ी में आग लग जाती है। थोड़ी देर में ब्रैंडन वहाँ आ जाता है और उन्हें गाड़ी से बाहर निकाल लेता है और तभी थ्री फिंगर नेट के ऊपर हमला करने लगता है, तो नेट थ्री फिंगर के फेस पर चाकू मार देता है और उसे गाड़ी में फेंक देता है और गाड़ी वहीं ब्लास्ट हो जाती है और थ्री फिंगर मर जाता है। नेट ब्रैंडन को आज़ाद कर देता है और उसे वहाँ से जाने को बोलता है। इसके बाद सुबह उनकी पूरी फोर्स वहाँ आ जाती है और उन्हें बचा लेती है, लेकिन कुछ दिन बाद नेट पैसों की लालच में वहाँ वापस आ जाता है और उसे पीछे से कोई मार देता है और वो कोई और नहीं ब्रैंडन होता है।
जिसे नेट ने ही आजाद किया था। ब्रैंडन वहाँ से सारे पैसों के बैग उठा रहा होता है, तभी उसके पीछे एक अलग म्यूटेंट आ जाता है और उसे मार देता है और किसी और को भी नहीं पता चलता कि वो म्यूटेंट कौन है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।